हेलो दोस्तों, क्या बच्चे को रोज डायपर लगाना सेफ होता है? क्या हमें बच्चे को रोज डायपर लगाना चाहिए? अगर बच्चे को हम एवरीडे डायपर लगाते हैं तो क्या इससे रैशेस होने का चांस रहता है? और अगर बच्चे को रैशेस हो गए हैं तो क्या हम इन्हें घर पे क्योर कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह से बच्चे को डायपर लगाएं कि उसको रैशेस होने की प्रॉब्लम ही ना हो? तो इस तरह के तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ममाज एंड बेबीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम डायपर से रिलेटेड सारी क्वेरीज के आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। सबसे पहली चीज जो पेरेंट्स के मन में आती है, क्या बच्चे को डायपर लगाना सेफ है? तो दोस्तों, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि सेफ है, कुछ बोलते हैं नहीं सेफ है, कुछ बोलते हैं कि आपको बच्चे को डायपर रैश क्रीम लगाने के बाद लगाना चाहिए। तो बच्चे को कभी डायपर रैश क्रीम या फिर ऑयल लगाने के बाद नहीं लगाते हो तो बच्चे को डायपर रैश होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आप फ्री हो, आप घर में हो, एज ए आप हाउस वाइफ काम रह रहे हो घर में, या फिर आपके बच्चे के लिए आपने केयर टेकर रखा हुआ है, तो ऐसे में आपको बच्चे को हो सके तो कम से कम डायपर लगाना चाहिए, क्योंकि डायपर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सेफ नहीं होता है। लेकिन अगर आप वर्किंग हो और आपके पास टाइम नहीं है, आप बच्चे को बार बार नैपी चेंज नहीं कर सकते, आपको फिजिकली किस तरह की प्रॉब्लम है, आपके पास बिल्कुल बच्चे के लिए आपके घर में जो भी रख रहे हैं, जैसे आप बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो बच्चे को बार बार नैपी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप बच्चे को डायपर लगा सकती हैं। लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, बच्चे को जब भी डायपर लगाए तो सबसे पहले आपको बच्चे को कोकोनट ऑयल लगाना है डायपर रैश वाले एरिया पे, ताकि जहां बच्चे को डायपर पहना रहे हैं उस पूरे एरिया पे आपको बच्चे को अच्छे से कोकोनट ऑयल लगाना है। वैसे दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी डायपर रैशेस क्रीम आती है, तो कोई अच्छे ब्रांड की आप क्रीम भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप रैशेस से बचना चाहते हो और बच्चे को आप बहुत ज्यादा डायपर लगाते हो, बच्चे को चाहे आप दिन में 4 घंटे डायपर लगा रहे हो, तब भी आप या तो डायपर रैश क्रीम का यूज करें जो भी अच्छे ब्रांड की, या फिर आप बच्चे को कोकोनट ऑयल लगाने के बाद ही डायपर लगाएं। इससे बच्चे को डायपर रैश होने का खतरा नहीं रहता है। दूसरी चीज, आजकल जो मार्केट में डायपर्स आ रहे हैं उसके अंदर एक लाइन होती है कि आप अगर ये येलो कलर की लाइन हो गई या ग्रीन कलर की लाइन हो गई, इसका मतलब डायपर फिल हो गया, तब आपको डायपर को खोलना है, एक इंडिकेशन होता है। लेकिन दोस्तों, कई बच्चों को आप देखोगे 6-6, 7-7 घंटे तक वो लाइन उसमें नहीं आती है, तो इट डजंट मीन कि आपको डायपर चेंज नहीं करना है क्योंकि बच्चे का डायपर फुल नहीं हुआ है। क्योंकि जो भी हो वो थोड़ा वेटेड होता है और आपको 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा एक डायपर को कंटिन्यू नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जब लेटे रहते हैं तो जो उसका फ्लो होता है, जो डायपर के अंदर जो बच्चे का पी होता है या यूरिन होता है, वो पीछे की साइड चला जाता है और वो जो उसका जो उसमें वो लाइन आती है वो सही से आ नहीं पाती है। एक तो ये रहता है। दूसरी चीज, कई बच्चे होते हैं जो डायपर के अंदर पी नहीं करते हैं, तो ऐसे में 6-6, 7-7 घंटे तक बच्चे की वो येलो कलर की या ग्रीन कलर की लाइन नहीं आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन बच्चे को 8-10 घंटे तक सेम डायपर रिपीट करें। तीसरी चीज, अगर आपके बच्चे ने स्टूल पास किया है तो आपको 100% आपको डायपर चेंज करना ही है। तो दोस्तों, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूं डायपर रैशेस के बारे में, तो डायपर रैशेस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो सबसे हल्के से रैशेस होते हैं, आप बच्चों को फ्री रखोगे और बच्चों को आप अगर डायपर रैश क्रीम या फिर कोई डॉक्टर से मेडिकेटेड क्रीम लगा रहे हो या कोकोनट ऑयल लगा रहे हो और बच्चों को 2 दिन तक डायपर फ्री रखोगे, 48 आवर्स के अंदर बच्चे के जो रैशेस है वो सही हो जाते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं जो थोड़े से इंटेंस होते हैं, वो कई बार आपको 2 से 3 दिन तक या 4 दिन भी ले लेते हैं ठीक होने पर। कुछ होते हैं दोस्तों, उस जगह बच्चे की जो डायपर रैश वाली जो जगह होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, बच्चे की स्किन निकलने लग जाती है। इनकेस अगर आपके बच्चे के रैशेस की प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको घर पे क्योर करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर हल्के रैशेस है तो आप कोकोनट ऑयल लगाइए, बच्चे को जब तक रैशेस सही नहीं होते तब तक डायपर फ्री रखिए, बच्चे के रैशेस सही हो जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे के ज्यादा रैशेस हो रहे हैं तो डॉक्टर से आपको मिलना मैंडेटरी ही होता है, आप उसे घर पे क्योर नहीं कर सकते। और उस टाइम तो दोस्तों आप डायपर लगाने का रिस्क बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि बच्चे की स्किन वहां से बहुत ज्यादा निकलने लग जाती है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। और डायपर आप दोस्तों किसी भी ब्रांड का ले, आपको 2 से 3 घंटे से ज्यादा एक डायपर को कंटिन्यू नहीं करना है। हो सके तो मार्केट में आप जो कॉटन के डायपर आते हैं उनको यूज करें। कोई भी डायपर हो उसमें प्लास्टिक का कंटेंट आता है जो बच्चे की स्किन के लिए सेफ नहीं रहता है। अगर आप वर्किंग है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप बच्चे को डायपर लगा सकती हैं, लेकिन आपको बच्चे को डायपर फ्री रखना ही होगा। इनकेस आप हाउस वाइफ है तब भी आप कोशिश करें कि नाइट के टाइम आप बच्चे को डायपर लगा दें, दिन के टाइम आप बच्चे को डायपर फ्री रखें।
तो आपके बच्चे की स्किन भी अच्छी रहेगी, बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर पाएगा और बच्चा कंफर्टेबल भी रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपके डायपर से रिलेटेड सारी क्वेरीज के आंसर इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं इस तरह की बहुत सी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस तरह की नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।